अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं, ये सब काम शुरू हुआ। और जो हम लोगों का शुरू हुआ तो हम लोगों ने शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो, सबके लिए काम करना शुरू किया। और सबसे पहले हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की करेंगे, लेकिन बाद में हमको लगा कि नहीं, ये दिन ज्यादा लगेगा, तो इसीलिए हम लोगों ने अब कर दिया है कि सभी 94 लाख गरीब परिवार को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजना में योजनाओं से जोड़कर राशि दी जाएगी। इसके घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी, ये पहले की स्थिति ही थी। लेकिन जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने सबके हित में ही काम करना शुरू किए हैं और हर तरह से जो कुछ भी है, शुरू से बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले हिंदू मुस्लिम को भी झगड़ा था, तो हम लोग हिंदुओं के लिए भी काम किया, सबके लिए काम किया। वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। अब पहले वो लोग बनाए हुए थे बेचारे, और उसमें जो अंतिम संस्कार के लिए जाने थे दिक्कत होती थी, लेकिन हम लोग जब आए तो हम लोगों ने कर दिया। उन लोगों के लिए कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और हिंदुओं का भी जो हम लोगों ने देखा कि कभी कभी जो लोग रहते थे तो उसको लेकर के रात में इधर उधर अंडबंड करता था। तो 2016 से 60 वर्ष के पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं, ये सब काम शुरू हुआ। और जो हम लोगों का शुरू हुआ तो हम लोगों ने शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो, सबके लिए काम करना शुरू किया। और सबसे पहले हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। कोई भी कहता था कहीं कि कुछ इसको हम कहकर नहीं आप ही लोग कर लीजिए, बहाल कर दीजिए। तो लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई पहले। अब उसके बाद हम लोगों ने फिर बाद में 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। अब जो पहले वाले जितने लोग थे अब पढ़ते थे, उन लोगों में से अब जितने लोग उसमें भी रहते भी थे दूसरे काम में भी, तो 2006 में ही हम लोगों ने तो करा दिया था कि उसको कर लीजिए आपस में झगड़ा। तो 3,58,000 नियोजित शिक्षक उनके बने थे। तो जो हम लोगों ने इसको नया 23 के बाद कराया तो उसी में से कुछ लोग इसमें शामिल हो गए। तो 28,976 लोग सरकारी शिक्षक में शामिल हुए। फिर हमने कहा कि नहीं, कोई आदमी इस तरह से इसमें आने की जरूरत नहीं, उन लोगों के लिए हम मामूली सी फिर परीक्षा कराएंगे। तो उसके लिए सब कुछ किया कि इनको कोई आवश्यकता नहीं है इस प्रकार के जाने का। तो हम लोगों ने उसके लिए कर दिया, 5 मौका तय किया। तो उसमें 4 लोगों का हो चुका है। तो उसमें से समझ लीजिए कि 2,66,000 अब फिर पास हो गए हैं। अब बच गया है मात्र सिर्फ 73,000 शेष बच गए हैं। तो अब एक मौका और है, उसके लिए भी हम लोगों ने कर दिया है कि लोगों में से जो भी आ सके कर ले। तो सब जगह से काम किया। अभी तो हम लोगों ने जो शुरू में 23 में जो किया गया था 3,67,000, तो अभी तो 73,000 बंद है, अभी नहीं है, हो रहा है। अब तो जब होगा हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो पहले करा दिया हम लोगों ने 23 में 2,58,000,
अब बाद में इसका आपको कह दिए 2,76,000 66,000। तो अब कुल मिला करके सरकारी शिक्षकों की संख्या हो गई है 5,24,000। अब जो बचे हुए हैं जो हम बता दिए हैं उसके लिए हम लोग फिर इलाज के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसमें जितने भी होंगे सही तो उसमें आ जाएंगे इसमें। तो उसी तरह से अब सब तरह से काम किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में। अब स्वास्थ्य सेवाओं में भी बहुत ज्यादा सुधार किया गया है। पहले पुराना जो था, पहले वाले जो लोग थे हम लोगों के आने के पहले, तो उन लोगों की क्या स्थिति थी स्वास्थ्य सेवाओं में इलाज के लिए, तो प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे। अब एक दिन लोग इलाज के लिए जाता था तो 1 या 2 जाता था। ये बहुत खराब। जैसे ही हम लोग आए, हम लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा खराब बात है, लोगों को इलाज के लिए जरूरी रहता है, काहे नहीं होता है, एकदम नहीं होता है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने सब तरह से सारा का पूरा हम लोगों ने इन सब लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए काम किया है। और वर्ष 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब जान लीजिए, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब तो पहले तो ये सब तो हो ही रहा लोगों के फायदा, लेकिन पहले जितना देख लीजिए, पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब उसको भी हम लोगों ने बढ़ाया। तो उसके लिए तो तुरंत हो गया है, 12 हो गया है। अब उसके अलावे और हर जिले के लिए और काम हो रहा, 27 वाला का काम हो रहा, 27 का वो सब काम हो रहा है। और उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है कि शीघ्र बहुत जिन्हें शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। तो पटने जितना भी था, पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को 4,500 बेड, ये तो पहले ही हम लोगों ने जो कर दिया। जो पहले 6 ही रहते थे तो उन लोगों को हम लोगों ने कर लिया। तब जो पटना वाला था, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, उनका भी सब काम बहुत तेजी से करा रहे हैं। उसके लिए हमने कह दिया कि 5,400 बेड। तो अभी तो नहीं हुआ है, सब जगह काम हम बराबर जाकर के देखते हैं और उनका इलाज करवा रहे हैं, ताकि इतना हो जाएगा। और बाकी जो पहले के 5 पुराने मेडिकल कॉलेज थे, उन लोगों को भी 2,500 बेड का हम लोगों ने कर रहे हैं। पूरा का पूरा काम शुरू हो गया है। और उसके अलावा पटना में एक और था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसको भी हम लोगों ने देखा और उसको भी बहुत ज्यादा उसको हम लोगों ने बढ़ा दिया 6 के अलावे। तब उसका भी समझ लीजिए कि उसको भी करवाने वाले हैं कि उनका भी 3,000 बेड हो जाएगा। तो उसमें भी अच्छा काम चल रहा है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी सब तरह से सारा काम हर जगह हम लोगों ने तो किया ही है, पूरे तौर पर किया है। और राज्य में सड़कों का, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में तो हम लोगों ने तो बाहर सब बनवाए ही न थे सड़कों और पुल, तो उसको शुरुए में उन लोगों ने दूर का, सबसे दूर से पटना आने का 6 घंटा लगा। अब उसको 16 की बात है। लेकिन बाद में इन लोगों ने और काम किया है, तो एक जगह तो हो गया जो बहुत दूर वाला है, उसको पटना आने में 5 घंटे में सबका दूर वाले क्षेत्र में पटना पहुंचना संभव हो गया। तो इस सब तरह से काम हो रहा है। अब एक एक तरह से हम लोगों ने तो 2008 से कृषि रोड मैप भी बनाया था। अब कृषि रोड मैप जो हम लोग बनाए, तो उसका क्या हुआ, 2008 से 12 पहला हुआ, अब फिर 12 से 17 हुआ, फिर 17 से 23 हुआ, और अब 24 से 39 तक का हो रहा। पहले जितना कराया गया उसमें काफी काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। तो इसलिए चौथे कृषि रोड मैप के बारे में जो आपको बता दिए हैं, उनके भी उनकी योजनाओं की तेजी से काम हो रहा है। तो हर प्रकार से सारा का सारा काम किया गया। तो हर तरह से काम हुआ। फिर हम लोग तो शुरू से ही करवा ही रहे हैं। और उसके बाद फिर 2000 आपको मालूम है 15 में
7 निश्चय बनाया, उसमें भी सारा काम खूब हुआ है और उसमें तो अनेक काम हुए हैं। और उसके अलावे हम लोगों ने 2018 में ही हर घर बिजली, उसमें हम पहले ही से पहुंचाने लगे थे और बहुत पैसा लगा दिए थे, तो उसको भी कर दिए कि उसमें 2008 तक हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। और शुरू में थोड़ा बहुत लोगों को जो काम में यहाँ पर भेजा जाता था उसको थोड़ा सा बहुत मामूली पैसा, क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोगों ने पैसा लगाया था तो उसको बहुत मामूली पैसा दे रहे थे। लेकिन अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि अब सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली मुफ्त में दिया जा रहा, कोई पैसा किसी को नहीं लगता। ये सब भी काम हम लोगों ने करा दिया। तो एक एक तरह से देख लीजिए, बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ हो रहा है, बिजली में दिया जा रहा है। और उसी में हम लोगों ने और भी तय कर दिया है कि सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों को, लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। तो हम बराबर बोलते हैं, जहां भी घूमते हैं उसके घर के ऊपर लगा देंगे, उन लोगों को बहुत फायदा होगा, उन लोगों को नहीं पैसा लगेगा, सब सरकार ही हम लोग लगवा देंगे। तो इसलिए उनको मुफ्त में भी मिलेगा, घर के अंदर भी एक रहेगा, उससे उनको बहुत तरह का फायदा होगा। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो भी काम हुआ, बहुत ज्यादा काम हुआ है। और फिर 2020 में भी 7 निश्चय 2 हम लोगों ने किया है, तो इसमें भी बहुत सारा काम हुआ। थोड़ा बहुत काम अभी चल रहा है 7 निश्चय 2 के तहत। तो जो कुछ भी काम बचे हैं उसे शीघ्र पूरा हो रहा है। अब इसी में आप समझ लीजिए कि इन लोगों का काम बहुत ज्यादा है। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी और स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, और फिर स्वच्छ शहर, अविकसित शहर और सुलभ संपर्कता। और फिर वही 7 जगह होता है, पहले भी होता था 2025 का भी 7, तो 2020 का भी 7 राउंड होता है। तो उनके भी सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, सब तरह से काम हो रहा है बहुत अच्छे। और थोड़ा बहुत जो शुरू से किया गया था 25 से, तो थोड़ा बहुत जो काम हो रहा वो भी हो रहा, बहुत मामूली है। तो उन लोगों को भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसी तरह से एक एक तरह से सब तरह से काम बहुत हो जाएगा। बहुत तरह से काम किया था। 7 निश्चय 2 में तो 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार किया। तो आप समझ लिए 10 लाख नौकरी तो हो गया, लेकिन रोजगार वाले को और बढ़वा दिए, 60 लाख हो गया। तो 10-10 तो 20 था, तब 10 और 40 मिलके 50 लाख युवाओं का नौकरी रोजगार हो गया। अब हम लोगों ने आगे का तय कर दिया है नए राइड का, 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का भी किया जाएगा। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम हो रहा है। तो ये सब काम हम तो कर ही रहे हैं। मुस्लिम में भी, अब मुस्लिम समुदाय के लिए भी पहले कोई काम नहीं करता था। पहले तो हम शुरू में बता दिए इसका भी कोई काम नहीं करते थे, तो उसके लिए तो हम लोगों ने सबका करवा ही दिया है। अब मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं इनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा। उन्हीं का जो बना हुआ जो है अपना, तो उसी को पैसा सबको उसको भी दे रहे हैं हम लोग। जो पूरा है मुस्लिम समुदाय का भी, वो भी हुआ है। और सभी वृद्ध जनों और दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं का भी काम हो रहा है। अब उसमें हम लोग पेंशन की राशि 400 थी, तो इसी पिछले ही साल हम लोगों ने इसको बढ़वा दिया है, बढ़कर के 1100 रुपये कर दिया गया है। तो इससे अब 1 करोड़ 14 लाख लोगों का फायदा हो रहा है। तो हर तरह से एक एक जगह से पूरे बिहार का काम हो रहा है। और कई तरह की जो दिक्कतें जहां कहीं भी आई, 2023 में जो जाति आधारित गणना कराई, जिसमें कि तब देखिए जो हम लोग देखे थे, तो उसमें हो गया कि उसमें जो है कि करीब करीब ये है 94 लाख 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। हम जो देखे हैं सब जगह, हम लोग पहले ही देखे 23 में, तो उसमें यही लगा
कि उसमें हुआ, तो इसीलिए इनको ठीक करने का भी हम लोगों ने किया कि इसको 5 साल में करेंगे और उनको 2 लाख करेंगे। लेकिन बाद में हमको लगा कि नहीं, ये दिन ज्यादा लगेगा, तो इसीलिए हम लोगों ने अब कर दिया है कि सभी 94 लाख गरीब परिवार को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजना में योजनाओं से जोड़कर राशि दी जाएगी। इसके लिए शुरू करा दिया हम लोगों ने बहुत ज्यादा, और उसके लिए भी जो 2 लाख हम लोग देते थे वो कर दिया है कि इसकी जरूरत होगी तो 2 लाख रुपया से भी ज्यादा देंगे। तो आप समझ लीजिए कि इतना 94 लाख गरीब परिवार थे, उसमें सब था, अपर कास्ट के लोग भी हैं, जो भी है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, और जो कुछ भी है इनके तरफ से मुस्लिम समुदाय भी है। तो सब लोग ऐसे पाए गए जो बिल्कुल गरीब हैं, हर तरह के, अपर कास्ट के भी हैं, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है, दलित है, महादलित है, और हिंदू के अलावे मुस्लिम भी है। तो उसी के लिए हम लोग सब काम करवा रहे हैं, बहुत तेजी से करा रहे हैं ताकि किसी का न हो, क्योंकि हम लोगों ने तो सबके लिए काम कर रहे हैं, सबको फायदा हो रहा है, एक एक तरह से हो रहा है, तो उसका भी हम लोग पूरा का पूरा तेजी से काम करवा रहे हैं। और हर प्रकार से सब काम पहले ही से भी हम लोगों ने किया। 2006 में ही जितना पंचायती राज संस्थाओं का और 2007 में नगर निकायों का हम लोगों ने सबके लिए शुरू से ही कर दिया। उसी समय आप समझ लीजिए, तो उसको 6 का ही हुआ, तो उसमें 50% आरक्षण महिलाओं का हम लोगों ने कर दिया सब जगह, पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में, कि 50% महिलाएं उसमें रहेगी। ये हम लोगों ने काम कर दिया है। उसी समय 16 में, मैंने 6 में, 2006 में और 2007 में, तो इसी तरह से सब तरह से काम हुआ है। फिर वर्ष 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया है। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। एक एक तरह से, सब तरह से लोगों के हित के लिए सब जगह से काम किया जा